नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख है 4 अगस्त 2021 और यहाँ पे 5 अगस्त 2021 यानी एक्सपायरी डे थर्सडे के लिए वीकली एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी ऑप्शन एनालिसिस साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे बैंकिंग स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी में आज जो इतनी तेज़ी आई है 800 पॉइंट की शानदार रिकवरी, शानदार मूवमेंट, 36,000 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था उसको सक्सेसफुली क्लेम किया, ब्रेक किया और साथ ही क्लोज भी किया है। तो क्या अब ये तेज़ी बनी रहेगी, गिरेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिसलेगा, टिकेगा, क्या होगा कल वीकली एक्सपायरी में, इसका संपूर्ण टोटल जवाब लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए एनालिसिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले कैंडल के साथ स्टार्ट करेंगे और कैंडल क्या बता रहा है हमें, 35,388 की मजबूत क्लोजिंग हुई है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज किया था, हाई के ऊपर ओपन हुआ था, वहाँ से इसने एक अच्छा हाई, आप ये कह सकते हैं एक लो भी लगाया 35,313। तो हम देख रहे हैं 388 से 313 यानी कि लगभग 70 पॉइंट वो नीचे आया। कितना आया? 70 पॉइंट। लेकिन जब वहाँ से रिकवरी करता है तो वो 36,209 का 36,219 का हाई लगाता है। इसका मतलब है यहाँ से 35,000 पॉइंट है ना, 35,000 के बाद 1,000 और जोड़िए तो 36,000 हो जाता है। 1,000 पॉइंट ऊपर जाता है, 1,000 पॉइंट पॉजिटिव करता है, फिर ऊपर से क्लोज करता है। जब नीचे की आता है तो वहाँ से लगभग 200 पॉइंट नीचे माइनस करके क्लोज करता है, यानी टोटल 800 पॉइंट गेन करता है। तो हम ये देख रहे हैं कि 1,000 पॉइंट गेन कर रहा है और 200 पॉइंट निगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ अभी बनी हुई है। तो फिलहाल हम ये देखेंगे ऑप्शन डेटा के हिसाब से कि कल एक्सपायरी में, वीकली एक्सपायरी में क्या प्रॉफिट बुकिंग आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए अब देखिए ऑप्शन चेन में क्या बता रहा है हमें, हम लोगों को ऑप्शन चेन क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन चेन साफ साफ बता रहा है कि हमारा जो पुट कॉल रेशियो है वो 1.26 पर, ज़्यादा कंफर्ट नहीं है लेकिन ज़्यादा कोई परेशानी वाली भी बात नहीं है। चूँकि बैंक निफ्टी ने काफ़ी प्रेशर में था तो यहीं पर सबसे ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग भी बनेगा। क्लोजिंग कर रहे हैं 36,028 के आसपास में, यानी कि हम 36,000 के पास में एट द मनी फिलहाल बैठे हुए हैं। तो हम चलते हैं 36,000 के एट द मनी पर और यहाँ पे हम आ गए। अब ये 36,000 का जो एट द मनी है, राइट साइड में हमारा, लेफ्ट साइड में हमारा रेजिस्टेंस है और राइट साइड में हमारा सपोर्ट बैठा हुआ है। तो 36,000 एट द मनी यहाँ पर हम आ गए। अब इसको बेस बनाते हैं और देखेंगे कि 36,000 के पास हमारा 14,75,325 में हमारा कॉल में ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है। अगर पुट की बात करें तो इधर हमारा 9,26,525, तो 9,26,525 और इधर 14 लाख ज़्यादा है, तो हम एक रेजिस्टेंस 36,000 का लेके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर बड़ा सवाल रहेगा कि जब हमारा क्लोजिंग 36,000 के ऊपर है तो हम 36,000 का रेजिस्टेंस कैसे लेंगे। बिल्कुल आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है तो बहुत अच्छा है। तो निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी में ज़्यादा तेज़ी देखने की कोशिश कर रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। वो कैसे? तो वो कुछ इस प्रकार की, अगर आप इसको कॉल राइटर की बात करें, ये सारे कॉल बायर बैठे हुए हैं, यानी ये निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तेज़ी को देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में क्या देख रहे हैं? तेज़ी में। एक है कॉल राइटर जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं? वो 37,800 पर। यानी कि ये लोग क्या समझ रहा है कि हमें यहाँ से 1,000 पॉइंट अभी और ऊपर जाना है। कहाँ? 1,000-1,500 पॉइंट और हम ऊपर जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं इस रैली में। फिलहाल ये बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि मार्केट सडनली वन साइड चलता नहीं है, वो गिरेगा, वो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो उसको बेस बना के उसको भी कंसिडर करके चलना होगा। तो 36,000 हम एट द मनी ले सकते हैं, मेक और ब्रेक लेवल, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉल में और पुट में ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस तो है, लेकिन हम क्लोजिंग चूंकि उसके ऊपर कर रहे हैं 36,028 पर, तो हम वो रेजिस्टेंस तो नहीं ले सकते। हाँ, उसके नीचे अगर आ गए तब रेजिस्टेंस बनेगा, वो जब तक उसके ऊपर है तब तक वो रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा। तो ये हमारा क्या होगा? मेक और ब्रेक लेवल 36,000 होगा। अब हम 36,100 की बात करते हैं। क्लियर? चलिए 36,100 पर चलिए, तो वापस आ गए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस में और इधर सपोर्ट में। तो ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल हो गया 36,000 वाला। 36,100 पे अगर बात करें तो 6,94,175 कॉल में ओपन इंटरेस्ट है, पुट में 3,57,200। तो देखिए यहाँ पे 6,94,000 यानी कि लगभग 7 लाख की बात हो रहा है, तो लगभग डबल है, 35 के डबल हो गया 70। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम 36,100 को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके नीचे क्लोज कर रहे हैं। तो एक छोटा रेजिस्टेंस होता है, लेकिन इतना वैलिड नहीं होगा तब तक जब तक कि ये
रजिस्टेंस अगर इसके ऊपर, चूंकि बहुत पास में, और ये सारे बायर हैं, ये बायर है, एक बार अगर इसके ऊपर क्लोज करके टिक गया तो ये फिर ऊपर शॉर्ट कवरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे देखिए यहाँ शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग कहा गया ना, किया गया। तो उसी तरह ये सारे बायर हैं जो ऊपर की साइड में दिख रहा है। लेकिन चूंकि हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि कल एक्सपायरी है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। वीकली एक्सपायरी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, किसी भी लेवल से आ सकता है, क्योंकि ऊपर कहाँ तक जाएगा, कहाँ से प्रॉफिट घूमेगा, बुकिंग होगा, ये कोई नहीं जानता है। तो हम क्यों ना थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन लेके चले। तो 36,100 एक रेजिस्टेंस है। दूसरा अगर हम 36,200 की अगर बात करें तो सबसे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा यहीं पे एड हुआ है, 10,24,050, टोटल 12,59,125। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन सकता है 36,200, जहां से टच करने के बाद आज नीचे की साइड में आया। इधर 1,94,225 पुट में है। अब 36,300 की अगर हम बात करते हैं तो 6,72,050 कॉल में ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें पुट की बात करें तो 1,06,650 है मात्र। तो यहाँ पे 36,300 की भी बात करके चल सकते हैं। इसी तरह हम 36,400 को अगर पकड़ने की बात करते हैं तो हम लगभग ये मान के चलते हैं कि यहाँ इधर तो 5,47,325 है और इधर मात्र 16,650। तो ये देखिए सबसे कम है, पुट में यहाँ पे सबसे कम है 16,000। तो इसके ऊपर जाने के चांस अभी फिलहाल आपको कम बनेंगे। ठीक है, तो मैं 36,400 को एक रेजिस्टेंस लेके चल सकता हूँ। अंदाजा देखिए, ये सारे अंदाज पर हो रहे हैं डेटा को मान करके। क्यों? क्योंकि ऊपर खुला आकाश है दोस्तों, कहाँ तक जाएगा कोई नहीं पता सकता। इसलिए इस बात को मान के आपको चलना पड़ेगा कि सिर्फ डेटा के बेस पे ही ये चीज़ें हो रही, क्योंकि चार्ट ऊपर पूरा खुल चुका है। ठीक है, तो इस वजह से हमें ये लेवल निकाल देखने को मजबूर होना पड़ रहा है। और डेटा चूंकि हमारे पास बस मात्र है, जब चार्ट नहीं तो क्या है, डेटा का सहारा है। अब हम 35,900 की बात करें तो चार्ट नहीं मिलेगा तो डेटा ही तो मिलाना पड़ेगा। 35,900 की बात करें तो 35,900 पे हम देखते हैं कि 6,11,925 पुट में है, और कॉल में बात करें तो 3,52,000। तो यहाँ पे एक सपोर्ट हमारा बन गया 35,900 का। क्लियर। दूसरा सपोर्ट हम 35,800 को पकड़ते हैं तो यहाँ 8,47,050 है, और इधर हमारा 2,75,000 कॉल में, इधर 8 लाख है पुट में। तो ये 35,800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। 35,700 की अगर हम बात करते हैं तो 7,99,900, इधर हमारा 3,175। तो यहाँ 35,700। तो ये हम 35,700, और याद रखिए कल का जो 35,600 वाला, कल का जो हाई कितना था 35,600 के आसपास में, तो हम लोग आए थे ना कल। एक हम लोग अगर ऊपर की बात करें तो 35,230 के आसपास का है, और आज का हाई ब्रेक कर गया है ऊपर 35,800 का एक रेजिस्टेंस था 900, उसके नीचे अगर आता है तो 35,700। बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 35,600 तक को लेके चल सकते हैं। आप 700 भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं 600 तक एक 4 नंबर का और भी सपोर्ट पकड़ के चल सकता हूँ 35,600 तक पर। ठीक है, इससे ज़्यादा अब मैं फिलहाल नीचे के लेवल नहीं देखूंगा 35,600 तक, क्योंकि 35,500 हमारा फिर राउंड नंबर का सपोर्ट आ जाएगा। 35,500 वाला जो है ना, ये राउंड नंबर का सपोर्ट है। किसी एक स्टैक प्राइस पे सबसे ज़्यादा यहीं ऐड हुआ है, यानी कि किसी भी एक खास ओपन स्टेज पर अगर सपोर्ट साइड में देखें तो वो हमारा 35,500 का आ रहा है। कितना? 35,500 का। तो हम 35,600 तक को पकड़ के चल सकते हैं इसके ठीक ऊपर। तो 600, 700, 800, 900 सपोर्ट है, और 36,400, 300, 200, 100 रजिस्टेंस है। इसी को डेटा को चार्ट पे नोट करेंगे और लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। तो इधर नोट कर दिया दोस्तों मैंने 36,400, 300, 200, 100 रजिस्टेंस, सपोर्ट 600, 700, 35,600, 700, 800, 900 सपोर्ट। अभी देखिए मैं निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में ज़्यादा तेज़ी देख रहा हूँ, क्योंकि डेटा भी बता रहा है ज़्यादा तेज़ी, और चूंकि इसकी पिटाई भी सबसे ज़्यादा हुई थी, इसलिए इसमें ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग के चांसेस तो बनते हैं। लेकिन एक बात है, वही वीकली एक्सपायरी, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी बन सकता है। हम नॉर्मल कंडीशन से बात करने की कोशिश करें कहाँ पर बाइंग हो सकता है। देखिए 36,028 के पास में 36,050 के लेवल को ब्रेक करते ही आप बाय कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट 36,100 वाला पहला, ये जो पहला वाला होगा ना, ये 36,100 वाला, ये हम पहला टारगेट लेने की कोशिश कर सकते हैं 36,050 के ऊपर निकलते के साथ। दूसरा टारगेट 36,200 का। ठीक है, 36,200 का। अब जो मैं अगर चार्ट के हिसाब से भी बात करूं तो हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है बिल्कुल यहाँ पे, अब ये रेजिस्टेंस जोन 36,500 तक जा चुका है। कहाँ? 36,500 तक बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एक कैंडल यहीं बनाया था। तो 36,500 तक ये जाने के क्लेम करने का कोशिश कर सकता है। इस वजह से 36,300 टारगेट और 36,400, चूँकि 400 तक का डेटा वहाँ पे मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है, तो मैं 500 नहीं बल्कि ठीक उसके नीचे थोड़ा सेफ्टी लेके वहीं पे रुकना चाहूँगा, वहाँ से एग्जिट करना चाहूँगा प्रॉफिट बुकिंग। इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें तो कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 36,000 के भी स्ट्राइक प्राइस का, 36,100 के भी स्ट्राइक प्राइस का बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी प्रॉफिट देगा। सेकेंड सिनेरियो ये हो सकता है कि ये 36,050 के ऊपर नहीं जाए और ये
35,950 के नीचे या 975 के नीचे गिर जाए, ऐसे चांस बन सकते हैं कि ये 36,050 के ऊपर नहीं जाके 35,975, 35,965 इसके नीचे अगर आ जाता है तब हम यहाँ से सेल का पोजीशन बना के चल सकते हैं। और इस कंडीशन में टारगेट आपको 35,900 वाला पहला सपोर्ट जो एरिया है हमारा, उस एरिया को पकड़ना होगा, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 35,800 का। अब देखिए ये जो रेड लाइन, पिंक लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इसका प्राइस मान देखते हैं तो ये 35,800 से 700 का लेवल आता है। तो दूसरा टारगेट 35,800 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, तीसरा 35,700 तक एक सपोर्ट आपको लेके चल सकता है, यानी करेंट भाव से 300 पॉइंट नीचे आने के चांसेस बन सकते हैं। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें, और पुट ऑप्शन आपका 35,900 का भी हो सकता है और 36,000 का इन द मनी का भी लेके चल सकते हैं। तो इस तरह से अगर इंडेक्स नीचे आता है तो ये पुट ऑप्शन आपको दोनों प्रॉफिट बना के देगा। तो ये एक नॉर्मल व्यू हो गया। अगर ये गैप अप होता है तो उस कंडीशन में फिर हमारे लेवल बदलने पड़ेंगे, और लेवल क्या होगा इस बात की चर्चा कर लेते हैं हम लोग ज़रा। अगर गैप अप होगा दोस्तों तो मैं पहला लेवल, देखिए अंदाज़ा से है दोस्तों गैप अप, ठीक है, और वो अंदाज़ा है वही 36,400 वाला। कहाँ 36,400 का मैं गैप अप लेवल मान के चलता हूँ, क्योंकि वो डेटा वहीं पे आ रहा है। दूसरा एक लेवल 36,500 भी हो सकता है, तो ये 36,400 से लेके आप 36,500 का ले सकते हैं। ये चार्ट पे 36,500 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा रिजेक्शन था, यहाँ पे सबसे बड़ा रिजेक्शन था, और वो डेटा 36,480 से 500 के आसपास में आ रहा है। तो यह 400 हो जाए या 36,500 हो जाए, यानी 400 पर अगर ओपन होता है, थोड़ा पेशेंस का वेट करिएगा, कि कोशिश करिएगा 36,500 के जितना नज़दीक सेल करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में नीचे 36,400, 36,300 और 36,200 तक आने के चांस बन सकते हैं। अगर और ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आया ऊपर के लेवल से तो 36,100 तक का एक लेवल ऊपर नीचे दिखा सकता है। इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को बाय करके चलें। पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं 36,500 के स्ट्राइक प्राइस का, 36,400 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर देगा प्रॉफिट। आप याद रखिए कि 36,000 जो क्लोजिंग है, अब अगर ये गैप अप खुलता है तो ये 36,000 अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। तो आप 36,000 के नज़दीक में बाय करने का कोशिश करिएगा। अगर बाय करने का इरादा बनता है तो 36,000 के जितना नज़दीक बाय करें उतना ही अच्छा रहेगा। ऊपर से नीचे आते हुए 36,000, 36,050, 36,075 इसके ऊपर बाय करें तो ज़्यादा होगा। अच्छा, टारगेट 36,100 का पहला मिल सकता है, दूसरा टारगेट 36,200 का, तीसरा टारगेट 36,300 का, जो कि आज का लगभग 200 के बाद 300, ये 313 का जो हाई था वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करके चलने की कोशिश कर सकते हैं 36,100 के स्ट्राइक प्राइस का। तो इंडेक्स अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो इसको ध्यान में रखना है। गैप अप कंडीशन ये देखिए अंदाज़ा से गैप अप कंडीशन, एक वो डेटा पे वो जो 36,400 वाला था, और चार्ट के हिसाब से 36,500 का लेवल। तो ये चार्ट के हिसाब से भी लेवल 36,500 है, डेटा के हिसाब से 36,400 का आ रहा है। अभी गैप डाउन हो जाए, मान लेता हूँ कि ये गैप अप ना होके गैप डाउन खुले, तब क्या करेंगे? तो गैप डाउन अगर खुलता है तो जो पिंक लाइन है ना, ये 36,800 का लेवल आता है, 700 का लेवल आता है, और हम क्लोजिंग कर रहे हैं 36,000 के आसपास में। तो हम 36,700 के 35,700 के आसपास में हम ओपन हो सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो 35,700 के आसपास में गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। हालांकि संभावना कम है, 35,700 पर ओपन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डाउ हमारा नीचे है, 200-300 पॉइंट नीचे, तो हो सकता है कि संभावना बन सकता है। इसलिए याद रखिए अगर ये 35,700 पे ओपन होता है तो 35,700 से लेकर 35,600 तक में हमारा बाइंग जोन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा एक सपोर्ट है हमारा राउंड नंबर का, और वो राउंड नंबर का सपोर्ट आता है 35,500। तो कहने का मतलब है कि 35,500 हो जाए, चाहे 35,600 हो जाए, चाहे 700 हो जाए, ये तीनों ही जोन हमारा बाय वाला है नीचे के लेवल पे। 35,500 के नीचे हम कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन 35,500 के ऊपर अभी हम पॉजिटिव रहेंगे। तो यहाँ पर से बाय कर सकते हैं 35,800, 35,900 और 36,000 के टारगेट के लिए आप बाय का पोजीशन गैप डाउन कंडीशन में बना सकते हैं। इस कंडीशन में आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें
35,600 के स्ट्राइक प्राइस को इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ये गैप डाउन में 35,500 तक हम सेफ है, उसके नीचे थोड़ा सा कमजोरी मिलेगा। अभी फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ग्लोबल मार्केट सपोर्ट में रहे तो और अच्छा हो जाए। देखिए आज इंडिकेटर MACD पहली बार बैंक निफ्टी में क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रहा है, किया नहीं है, करने की कोशिश कर रहा है। अगर कल कर जाता है तो अच्छी बात है, और भी मूवमेंट आपको बन सकता है। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू। अब चलिए जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी एक एक करके सारे बैंकिंग स्टॉक्स देख लेते हैं कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। तो हम लोग सबसे पहले AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे और उसका जो लेवल आ रहा है 1250 का हो गया है डन। कल वापस से 1252-53 को अगर ब्रेक करे तो आपको 60 से 70 तक के इंट्राडे टारगेट बना के दे सकता है। इसके अलावा एक्सिस बैंक 700, कल जो टारगेट बोला था कि 740 के ऊपर जाएगा तो 50 से 55 कर देगा, तो वो टारगेट तो आज भी हो गया। अब कल 760 के ऊपर निकलेगा तो 70 से 80 तक के टारगेट बनेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 84 के ऊपर निकलेगा तो 86 से 88 का टारगेट। बैंक ऑफ इंडिया 76 के ऊपर निकलेगा तो 78 से 80 का टारगेट। फिलहाल अभी कुछ भी नहीं। कैनरा बैंक ऊपर 160 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 165 का टारगेट। फेडरल बैंक 92 के ऊपर जाएगा तो 96 से लेके 100 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे फेडरल बैंक में। HDFC बैंक ऊपर निकल गया, बहुत अच्छा। ये रजिस्टेंस 1440 का जो है 1475 हो गया। 1480 के ऊपर जाने के बाद 1500 के टारगेट। आज मैंने इंट्राडे कॉल टेलीग्राम पे जो है इसको दिया गया था मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको अगर लाइव मार्केट में कॉल चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। कल ये 1480 के ऊपर निकलेगा, 1500 तक के टारगेट दिखाएगा। ICICI बैंक ने भी शानदार ऑल टाइम हाई लगाया, बहुत ही शानदार मूवमेंट। कल देखिए ये अगर अपने हाई को ब्रेक करता है 720 को तो 730 से 40 मिलेगा। अदरवाइज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग 705 के नीचे, 700 के नीचे थोड़ी कमजोरी देखने को बन सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, बना के रखिए, बाय ऑन डिप कर सकते हैं। इंडियन बैंक ऊपर के लेवल में 144 को ब्रेक करेगा, 148 से 52 का टारगेट। इंडसइंड बैंक 1050 के ऊपर निकलेगा, 1100 के टारगेट। कोटक बैंक शानदार मूवमेंट आया, जब मैंने कहा भी था 1700 का रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जैसे ही ब्रेक करेगा 1720 1740 के टारगेट मिलेंगे। इसने 1750 का दे दिया। कल 1760 को ब्रेक करेगा तो 1780 से 1800 तक के टारगेट देखने को बन सकते हैं। PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक बाय ऑन डिप करना है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, इंट्राडे स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। RBL बैंक 210 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनेगा, 200 210 उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं, अभी छोड़ देंगे, इसको अवॉइड करेंगे। SBI बहुत है, 460 वाला टारगेट डन हो गया, 70 वाला। कल 470 के ऊपर दोबारा निकलता है, अगर 460 के भी ऊपर निकल जाए तो अच्छी बात है, 65 से 70 का टारगेट देगा। येस बैंक नो व्यू। यूनियन बैंक 42 के ऊपर निकलेगा तो नया पोजीशन, अदरवाइज नहीं। बंधन बैंक 310 के ऊपर निकलने के बाद 320 से 30 के टारगेट बनेगा बंधन बैंक में। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे अपना व्यू। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।